नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो अध्यायाणं नमो नमः शमय साराय पूरा विश्व अकृत है और त्रिकाल अकृत है। अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय होते हैं, अकृत्रिम नंदीश्वर द्वीप होते हैं। सच्ची बात है कि सब कुछ ही अकृत्रिम है। कृत्रिमता केवल भाषा का प्रवाह है। कृत्रिमता केवल भाषा, स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से करता कह सकते हो, किसी अपेक्षा से। निरपेक्ष रूप से तो अकर्ता ही है, निरपेक्ष रूप से तो अकर्ता ही है। आंख तुम कहो मैं आंख से देखता हूं तो भी देखती है, और नहीं कहो तो भी देखती है। कान देखने का काम नहीं करते। अब इसका निषेध करने के लिए हम बोलना पड़ता है क्या, कि आंख देखने का काम करती है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? क्या कहा? सूक्ष्म बात है, पकड़ना। कान का निषेध करने के लिए आंख को आंख का कर्ता कहा, लेकिन आंख आंख का कर्ता नहीं है। आंख तो स्वयं में परिणमन कर रही है, अकृत्रिम रूप से परिणमन कर रही है। तुम उपदेश नहीं देते तो भी आंख देखने का काम करती। अब मना कर दो, चलो आंख देखने का काम नहीं करती तो भी वाणी का आंख में अभाव है, स्यादवाद का अनेकांत में अभाव है। स्यादवाद से सार्थक नहीं होता। एक एक वाक्य समझो। स्यादवाद से सार्थक नहीं होता है। स्यादवाद से सफल नहीं होता है, अनेकांत को अनुभव करने से सफल होता है। आगे समझ में आया क्या कह रहे हैं? अनेकांत के आश्रय से स्यादवाद सफल होता है। यदि अनेकांत का अनुभव नहीं हो, अनेकांत नहीं मिले, दृष्टि में नहीं आए, तो स्यादवाद निरर्थक है।
ओम। फिर से स्यादवाद का असर अनेकांत में नहीं पड़ता। स्यादवाद मिलेच्छों को, अज्ञानियों को समझाने के लिए है। ज्ञानियों के लिए स्यादवाद अस्त हो जाता है। उदयति न नयश्री, क्या लिखा है? उदयति न नयश्री, प्रमाण कल में अस्त हो जाता है। जाने कहाँ चली जाती वो लक्ष्मी निक्षेप का चक्र समूह कहाँ चला जाता है। इसलिए बड़ी चीज है अनेकांत। फिर से समझो, मेरा सारा प्रवचन भंग हो गया। फिर से कान का निषेध करने के लिए आंख को आंख का कर्ता का नहीं कहो तो भी ये है, वो तो देखती है। फिर से सुनो, परिणमन अकृत्रिम होता है। परिणमन अकृत्रिम होता है। तुम्हारे कहने से भी परिणमन बदल नहीं जाता, और तुम्हारे नहीं मानने से भी परिणमन बदल नहीं जाता। कुछ कहा हमने, स्वर्ण को आप पीतल बोलते रहो तो भी स्वर्ण परिणमित हो रहा है। किस रूप? स्वर्ण रूप। अभी हम सब मिलकर के एक साथ कह दें कि स्वर्ण नहीं पीतल है, बोलो स्वर्ण तुम्हारी वाणी से निरपेक्ष है। अब हम ही सब ने बोला मिलकर के कि ये तो स्वर्ण है, तो स्वर्ण कोई प्रफुल्लित नहीं हो जाता है। स्वर्ण प्रफुल्लित नहीं हो जाता है। ऐसे आत्मा रूप परिणमता है, राग रूप नहीं परिणमता। तुम आत्मा को जान लो तो भी आत्मा उत्फुल्लन, क्या प्रफुल्लन नहीं हो जाता। हाँ, अरे अरे मेरे को आत्मा जान लिया, आज तो आत्मा ने आत्मा को आत्मा जान लिया। सटकारा क्या है? आत्मा ने आत्मा को आत्मा से जान लिया, आत्मा के लिए जान लिया। ए चुप, तुम्हारे सटकारा अपने पास रखो। वाणी से पार है, स्यादवाद से पार है। समझ में आ गई बात? पकड़ में आ रही बात? फिर से किसी का निषेध करने के लिए किसी की अस्थि बोलते हैं। समझ में आ गया? तो कान का निषेध, फिर से बोल रहा हूं, कान का निषेध करने के लिए आंख को आंख का करता। एक बार ऐसी चर्चा हुई, पंडित साहब ने समझाया कि आत्मा पर का करता तो नहीं है, लेकिन आत्मा अपना करता तो है ना, है ना? शक्ति भी है, करता तो शक्ति है। तो करता शक्ति में पर का नहीं करता तो अपना तो करता है ना। तो करता तो हो ही गया ना फिर आखिर, दूसरे का नहीं तो अपना करता सही, अपने गुण पर्याय का करता है। फिर पंडित साहब ने उत्तर दिया, अपने कर्ता को कर्ता नहीं कहते। क्या बोला? अपने कर्ता को कर्ता नहीं कहते। दृष्टांत, कपड़ा धोने वाले को क्या बोलते हैं? धोबी। तो ये माताएं धोबी हैं, बोलो बोलो आप अपना कपड़ा धोते हो तो धोबी हो के नहीं? हाँ, अपना कपड़ा धोने से धोबी नहीं होती, अपने घर की झाड़ू करने से नौकरानी नहीं होती। ऐसे अपने परिणमन का परिणमन होने से हम अपने परिणमन के कर्ता नहीं होते। पॉइंट पकड़ो। जब तक तुम कर्ता मानोगे तुम दुखी होगे। मैंने कितना विकार किया, कितना विकार किया, कितना विकार किया, तो तुमको विकार का राग द्वेष कर्तत्व हो जाएगा। और अब तो मैंने अच्छा परिणाम किया, अच्छा परिणाम किया, मोह नहीं हो रहा, अब मेरे को मैं निर्भय हो गया, अब मैं सम्यक दृष्टि हो गया, मैंने बहुत परिणाम किया, तो अच्छे परिणाम का कर्तत्व आ जाएगा। लेकिन अकृत्रिम, कल रात्रि को कहा था अकृत्रिम, पूरा विश्व अकृत्रिम है। कृत्रिमता केवल भाषा में है। आपको पता है कृत्रिमता भाषा में होती है। देखो, आपने कभी अपनी पत्नी से कहा है इसे तुम अपना ही घर समझो? कभी नहीं कहा। पत्नी ने कभी पति से कहा है तुम मुझे अपनी ही समझो? लेकिन जब मेहमान आते हैं तो हम मेहमानों से बोलते हैं अरे इसे आप अपना ही घर समझो। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? जहां हमें कहना पड़ा वहां कृत्रिमता है। पॉइंट पकड़ में आया? जब तुम ये कहते हो ना मैं आत्मा हूं, ये कृत्रिमता है। यदि हो तो अनुभव करो ना। जो अनुभव करते हैं वो कहते नहीं, वो कहते हैं वो अनुभवते नहीं। इसीलिए कहने के विकल्प को भी राग कहा।
कहने के विकल्प को भी पागलपन कहा। गुजराती में बावड़ो के भाई, बावड़ो समझते हैं क्या कहलाते हैं आप? बेवकूफ, पागल कहलाता है। मैं हो तो अनुभव करो ना। आप बोलो सबको मैं पुरुष हूं, मुझे इस बात की खबर ही नहीं थी। चेतन अभी बोले खड़े होके आप सबके सामने, आज मेरे बहुत बड़ा सौभाग्य का दिवस है। आज तक तो मुझे खबर ही नहीं थी कि मैं पुरुष हूं। आज पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि मैं पुरुष हूं। तो क्या कैसा लगेगा बोलो? कैसा लगेगा बोलो? अरे तू पुरुष है तो अनुभव कर। ऐसी मैं आत्मा हूं तो अनुभव की चीज है, बोलने की चीज नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आपने देखा है जो बोलते रहते हैं ना दिन भर, मैं तो निर्दोष गायक हूं, मैं तो भगवान हूं, तुम भी निर्दोष गायक भगवान, ये कृत्रिमता है। जब अनुभव में आता है तो वचन वाणी अस्त हो जाती है, वाणी नहीं रचती। कई बार इसी बात को बच्चे पहचान नहीं पाते, क्योंकि पिताजी कभी अपने बच्चे से नहीं कहते कि मैं तेरे को प्यार करता हूं, नहीं कहते। शादी के पहले बोलते हैं, वो कृत्रिम होता है। और शादी के पहले कोई नहीं बोलता कि मैं तुझे प्यार करता हूं। पत्नी से बोलता कोई? सुनने को भी तरस जाए बेचारी। क्यों? कि ये वाणी का व्यवहार कृत्रिम है। वो अपना तो पता लगता है फीलिंग से, बच्चे को फीलिंग से पता लगता है। कई बार बच्चा नहीं समझता तो मम्मी समझाती है, बेटे तुमको नहीं मालूम पिताजी तुमको कितना चाहते। अब तो समझ में आ गया ना? तो आज के बाद ये मत बोलो कि मैं आत्मा हूं। ये समझाने की मजबूरी है, मिलेच्छों को बताने की मिलेच्छ भाषा है। क्या कौन सी भाषा में मिलेच्छ कह रहा हूं? करता क्या नहीं, मैं आत्मा हूं। हाँ हाँ, ये मजबूरी है कि कहना पड़ रहा है कि मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, तुम गायक हो। और इसीलिए तुमने देखा भी हो, मैं कितने बढ़िया प्रवचन कर दूँ लेकिन तुम्हें मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो अकृत्रिम नहीं हो पा रहा है, वो कृत्रिम हो रहा है। जिस समय हो जैसी आपको लगे वो अकृत्रिम हो जाए। इसीलिए जानवरों को सम्यक जल्दी होता है, क्योंकि वो सुनते नहीं। सुनते तो हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, मैंने सुनने के भरोसे नहीं बैठे हैं। वे सुनने के भरोसे, उनको फीलिंग से समाधि हो जाती है। आपने देखा ना नाग नागिन को, तो नाग नागिन को क्या सुनाएंगे? कौन सी गाथा सुनाई थी? तो अपन जनरली इसलिए कहते थे नमोकार मन सुनाया। नमोकार मन तुम्हें ही समझ में नहीं आया, उसे क्या समझ में आया होगा? लेकिन जो फीलिंग होती है ना अपनत्व, उस फीलिंग से समाधि हो जाती। दृष्टांत दूं, जैसे कोई समाधि में है और आपको ही पता है वो शल्य में है, शल्य, उसे बच्चों की शल्य है, गरीबी की शल्य है, पढ़ाई बच्चों की कब होगी, कैसे होगी, शादी कैसे होगी, आपको भी पता है कि उसको शल्य है। तो आप उसको कितनी भी समयसार की गाथाएं सुनाओ, उसकी समाधि नहीं होगी। कितनी भी उसकी सेवा करो, समाधि नहीं होगी। आप कुछ भी करो, समाधि नहीं होगी। समाधि का मूल आधार है उसे निशल्य करना। निशल्यो वृत्ति, वो तो आपने किया ही नहीं। तो उसको कुछ मत सुनाओ, नमोकार मत सुनाओ, गाथा मत सुनाओ, कुछ मत सुनाओ, उसको ये सुनाओ, देखो तुम्हारी बच्ची हमारी, हम आपको प्रॉमिस करते हैं आपके बच्चे की हम समाप्त करेंगे। हमारा एक वो है, उससे इसका लगन करा देंगे, आपकी बेटी निश्चिंत हो जाएगी। आपको पसंद है वो हमारा लड़का फला का है, बोलो तो हम पक्का कर रहे हैं तुम्हारे सामने, निश्चिंत हो जाओ। और ये बच्चे की पढ़ाई हम ऐसे करा देंगे, इसको उदयपुर भेज देंगे, इसको वहाँ भेज देंगे। बोलो, आपको बोलो, उसको विश्वास है जीवन भर का, तो निश्चल्य हो गया। अब निश्चल्य हो, अब उसे नमोकार मन सुना दो, समाधि हो जाएगी। लिखा है सबसे पहले वो क्या कहना है, संबोधन में उसे निशल्य करना चाहिए। उसे निशल्य तो किया ही नहीं। हमें उनसे 2 लाख रुपए लेने हैं, अब क्या हुआ, अब शल्य से क्यों आपको उनसे पैसे लेने हैं 2 लाख? तो आप चिंता नहीं करो, हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनको दिलवा देंगे, ये बच्चे को जमा करा देंगे। फिर भी उसको लगे तो एक काम करो, हम आज ही अकाउंट में जमा करा दिए आपकी, आ गए छुट्टी, हम लेते रहेंगे, तुम चिंता नहीं करो। ये देखो बच्चे, वो नहीं शल्य हो गया। हाँ, मन की शल्य हने। समाधि में बहुत जब ध्यान रखने की बात है, कितना सुनाते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, निशल्य कितना करते हो ये महत्वपूर्ण है। चलो वापस आ जाओ, क्या बोला था मैंने? कृत्रिम, विश्व में कुछ भी कृत्रिम नहीं है। इसीलिए शब्दों में से अनुभव नहीं होता, क्योंकि शब्द कृत्रिम है।
उल्टा तो नहीं मानोगे ने, नाराज नहीं होना। शास्त्र ये उपचार से शास्त्र है, सम्यक ज्ञान को आगम कहा है। क्या कहा? सम्यक ज्ञान आप्त अनुसार वचन, क्या है? आप्त के अनुसार आपके वचन से होने वाला पदार्थों का ज्ञान। ज्ञान, आप्त के अनुसरण करने से उत्पन्न होने वाला, जो वचनों के अनुसरण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसको। अब बताओ, पहले जमाने में ग्रंथ नहीं छपते थे तो शास्त्र था कि नहीं था? देव गुरु शास्त्र आगम था कि नहीं था? आप तो आगम था कि नहीं? तो आगम तो तब भी था, लेकिन शास्त्र तो नहीं थे। अभी हमको क्या लगता है, शास्त्र यहाँ है, हमें कहना है कि इधर करो। देव शास्त्र गुरु सदा तुम्हारे आदर्श हैं और साथ रहना चाहिए। क्या बोला हमने? देव शास्त्र गुरु तीनों आपके परिणमन का नाम है। समझ में आ रहा है कुछ? जी। ऐसे नहीं बोला। हाँ, क्या बोला? देव शास्त्र गुरु। यहाँ एक बहुत अच्छा बोल लिखा है इधर ही। जिस समय आत्मा निर्विकल्प होता है, देह आदि के विकल्प से भिन्न होता है, उसी समय परमात्मा होता है लिखा है। तो देव गुरु का मतलब है, जब भी पर्याय में विकार होता है तो तुम अपने सिर माथे गुरु अनुभव करो, कोई गुरु है तो वो विकार नहीं बचेगा। हम बड़े हैं, हमें कोई से नहीं पूछना, हमें किसी से नहीं समझना, हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं, तो अब सुनो कि तुम्हारे विकार मिटेंगे नहीं। विकार को गुरु की जरूरत है, आत्मा को गुरु की जरूरत नहीं है। बीमारी को डॉक्टर की जरूरत है, मनुष्य को फर्क समझ में आया कुछ? मनुष्य को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, रोग को डॉक्टर की जरूरत, गुरु की जरूरत किसको है? अर्थात गुरु अनुभवने की जरूरत है। कब? जब तुम्हारे विकार नहीं मिट रहे हैं तो गुरु का अनुभव करो। कोई है गुरु, अब वो तुम्हारा परिणमन, तुम्हारा ज्ञान ही गुरु है। योग सारथी में लिखा है, तुम्हारा ज्ञान ही, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा देव है, तुम्हारा आत्मा ही पंच परमेष्ठी, ऐसे लिखा है योग सारथी। इसमें इसी भाषा को बताने के लिए उन्होंने कहा अप्पा दीवो भव, अपने आत्मदीप को खुद प्रकाशित करो, मैंने अपने को प्रकाशित करो, अपने को ज्ञान से प्रकाशित करो। अप्पो दीवो भव, अपने दीपक खुद स्वयं बनो। हाँ, खुद बनो। समझ गए आपको? तो देव शास्त्र गुरु, बाहर मत ढूंढो। सब क्या करें, अब वो ग्रंथ ही नहीं तो स्वाध्याय कैसे करें? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? लिखा है शास्त्रों में, रात्रि को 3 बजे का समय मुनिराजों के स्वाध्याय का है। तो लाइट तो थी नहीं पहले, और दीपक जलाते नहीं थे मुनिराज, और ग्रंथ थे नहीं, तो मैं स्वाध्याय कैसे करती होंगे? स्वाध्याय कैसे करते होंगे? हाँ, अब सोचो, सम्यक ज्ञान ही शास्त्र है। शास्त्र के बिना कोई नहीं रह सकता। भैया हमारे घर में शास्त्र नहीं है, अरे हमारे घर में शास्त्र नहीं, हमारे घट में शास्त्र है। समझ गए क्या कह गए? कहाँ है? लिखा है ना, घट घट अंतर जिन, हाँ, घट घट अंतर जिन बसे, जैन। जैन, घट घट अंतर जैन। आहा, और मत मदिरा की 500 मत वाला समझता नहीं है, मत वाला समझता नहीं है। आई बात समझ में आ रही कुछ? चलूं आगे, चलूं, वापस आ जाओ। अकृत्रिम है, कृत्रिमता का काम तो वचनों में, इसलिए वचनों से वचनातीत होने के लिए कहा है। नए कृत्रिम है, नयातीत होने के लिए कहा है। इंद्रियां भिन्न हैं, अतीन्द्रिय अनुभव करने के लिए कहा। कुछ करने के लिए नहीं कहा, फिर बोल रहा हूं, तो कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करें। तो अभी तक तुम बिना करे रहे थे क्या? कुछ कह के रुक गए हम, शांति समझना, मैंने भाषा का प्रवाह समझना। अरे अनादिकाल से परिणमन हो ही रहा था, और अभी भी परिणमन हो रहा है, और आगे भी परिणमन होगा। तुझे ऐसे क्यों लगता है तो अब हम नहीं करें? तो तुझे क्या लगता है, तेरे करने से परिणमन हो रहा था, और आज तू करेगा तो परिणमन होगा। तो आज से हम आँख से नहीं देखें,
नहीं देखें, कुछ नहीं करें आँख से। अरे करें और नहीं करें का प्रश्न कहाँ है, आँख में परिणमन होता है, पॉइंट नोट किया जाए। अभी मैं जानता हूँ सब ऊधम मचता है इसमें, तो हम कुछ नहीं करें, नपुंसक हो जाएं, चूड़ियाँ पहन के बैठ जाएं, कुछ तो करने को बोलो। आत्मा में सुनो जरा ध्यान से, पूरे विश्व में द्रव्य है, गुण है और इन तीनों में करने का स्थान कहीं हो तो हमें खोज के दिखाओ पूरे जीनागम में। हाँ, पर्याय में परिणमन तो है, द्रव्य है, गुण है, गुणों का परिणमन है। पर्याय किसको बोलते हैं? पर्याय किसको बोलते हैं? गुणों के परिणमन को। तो पर्याय तो हो रही है ना, तो करना और नहीं करने का प्रश्न कहाँ से आया? तो ठीक है, मैं आज से आँख से नहीं देखूंगा, रोक के दिखाओ परिणमन आँख का। तो ठीक है, आज से आँख से देखूंगा। अरे अभी तक नहीं देख रहा था क्या? फिर से समझो, सच में बड़ी मस्ती की चर्चा है। विश्व में केवल परिणमन होता है, समझाने में हम करना नहीं करना कहते हैं, लेकिन वस्तु में परिणमन न तुम्हारे रोके रुकता है न करने से होता है। वो तो एक आध दिन रोक के बताओ, एक आध दिन क्या, एक आध मिनट ही रोक के बताओ, नाक से सूंघने का काम मत करो, कोई रोको, वो तो परिणमन है। फिर से समझो, विश्व भूयमान है, विश्व भूयमान है, भूयमान माने परिणमनशील है, विश्व परिणमनशील है, तो परिणमन होता है, भू होता है वहां, तो इसलिए करने का सम्यक दर्शन बता रहा हूँ ये, और कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। कल भी रात को बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, सम्यक दर्शन इसी का ही नाम होता स्वयं जगत परिणाम मैं जक्का। ठीक, अब तो आगे चलो। अब अगली बात, कल बोला था बीतरागी सर्वज्ञ तो उपदेशी। बीतरागता उत्पाद का नाम है, व्यय का नाम नहीं है। सही है, बीतराग राग के व्यय का नाम नहीं है, बीतरागता उत्पाद का नाम है। क्या मतलब, भाषा से समझो, हम दोषों को मिटाकर बीतरागी नहीं होंगे, बीतरागता उत्पन्न होगी तो दोष मिटेंगे। क्यों? राग को मिटाना द्वेष का उत्पाद है, द्वेष को मिटाना द्वेष का उत्पाद है। क्यों मिटाना है? वर्तमान में हो रहा है आपको, मिटाओ 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 मिटाओ, विकार को मिटाओ, विकार को मिटाओ। जिस विकार को मिटाने गए उसने द्वेष का उत्पाद कर दिया। हा, इसलिए मैंने उत्पाद कहा, आनंद का उत्पाद है, दुखों का व्यय नहीं है। ये भैया दुख को खत्म करो ताकि सुखी हो जाए अपन, दुख को खत्म करो ताकि सुखी हो जाए। अरे सुख उत्पन्न हुआ तो दुख खत्म नहीं होगा। कल रात में इसके लिए एग्जाम्पल दिया था, अंधकार का व्यय नहीं करना है, प्रकाश का उत्पाद होना है। कुछ फर्क है बहुत। पूरा जगत कर्ता कर्म की शैली में प्रवचन सुन करके, पंडित जी ये विकार कैसे मिटाऊं, ये तो मिट ही नहीं रहा, इस विकार को कैसे मिटाऊं। हाँ, अब तो इतना कंट्रोल हो गया मन पहले से, पहले अब मन उतना तो नहीं जाता पापों में, लेकिन अभी भी है, और वचन नहीं रुकता, और खाना नहीं रुकता, और क्रिया नहीं रुकती, वो 4 संज्ञा बड़ी मुश्किल दे रही पंडित जी। और इसीलिए बोल तो रहा हूँ, लेकिन नाराज नहीं होना। उठो अगले से, उठो जाओ। समझ में आ रही बात? क्या तो क्या कह रहा था? ये जो लिखा है ना, विकारों को जीतना कठिन है, ये अज्ञानियों ने लिखा है। आत्मज्ञानियों ने विकारों को जीतना कठिन नहीं लिखा। पूरा द्वादश अंग पढ़ो, मालूम पड़ जाएगी। ये अज्ञानियों ने लिखा है। अज्ञानियों का साहित्य बहुत तेरा है। विकार को जीतोगे पता लग जाएगा। जरा सी शक्कर नहीं छोड़ पाओगे, जरा सा नमक नहीं छोड़ पाओगे, जरा सा फला नहीं छोड़ पाओगे, नग नहीं हो पाओगे, केस लॉन्च नहीं कर पाओगे। ये अज्ञानियों की देन है। विकार को जीतना बड़ा सरल है। आनंद का उत्पाद ही विकार का व्यय है। वीत राग कहा है, राग को मिटाकर नहीं होना है, विकार को मिटाकर नहीं होना है। हम पापों को मिटाने के लिए नहीं जाएंगे। दारू छोड़ना हो तो दारू के अड्डे पे नहीं जाएंगे। क्या करें पंडित जी, आज पंडित जी ने त्याग कराया कि दारू का त्याग करो, तो मैं दारू के अड्डे पे गया और मैं दारू खरीदी और फिर मैंने त्याग किया। त्याग समझ गए नहीं? हाँ, ऐसे आत्मा की अस्थि, आनंद की अस्थि ही वीतरागता है। इस समझाने के लिए वीतराग कहा है। वास्तव में आनंद का नाम वीतरागता है।
समझाने के लिए वीतराग, क्योंकि जिनवाणी में दो शैली है, अस्थि शैली, नास्ति शैली। जब अस्थि से नहीं समझते तो नास्ति से समझाती। क्या बोला? जब अस्थि से नहीं समझते तो नास्ति से समझा। जैसे ये लड़का बहुत अच्छा है, अब समझ में कुछ नहीं आया, तो आपने देखा पूरी नास्ति शैली चलती, ये दारू नहीं पीता, कभी दारू नहीं पी इसने, सिगरेट तक नहीं पी, और कभी रात को नहीं खाया। बोलते कि नहीं बोलते? एक कुसंगति नहीं करता। आज तक हमने इसको कभी सड़क पे इधर उधर नहीं भटकते देखा। क्या मतलब इसका? हम अस्थि नहीं समझ पाते तो नास्ति से समझाते हैं, लेकिन अस्थि समझनी है, नास्ति नहीं समझनी है। अब इनको बहुत आनंद है, ये वीतरागी भगवान है, तो कैसे समझाया आपने? इनके पास स्त्री नहीं है। राग का लक्षण स्त्री, वस्त्र, द्वेष का शस्त्र। देखो देखो, इनके पास शस्त्र नहीं है। देखो इनकी भ्रुकुटी शांत है, देखो गुस्सा आती है करते भ्रुकुटी चढ़ जाती है, वो देखो देखो। तो उनकी इनका आनंद समझाने के लिए नेगेटिव में कहा नासी से वीतराग, खरेखर तो आनंद, खरेखर तो चारित्र, खरेखर तो आनंद। इसलिए लिखा है परिपूर्ण आनंद स्वरूप हम, आनंद स्वरूप हम, आत्मानंद स्वरूप हम, सहजानंद स्वरूप। ये पॉजिटिव है। और उधर से बताने के लिए वीतराग, और फिर वीतराग बताने के लिए वीत द्वेष, फिर हास्य रति रति, फिर लंबा हो गया सारा। कायदे से तो मैं आनंद में हूं, बस। आपको समझ में आ गई बात? तो अभी फिर से कुछ कहा है मैंने, हम विकारों को मिटाकर आनंद नहीं करेंगे। मैं आनंद में हूं, ये विकारों का मिटना है। अज्ञान मिटाने जाओ नहीं, ज्ञान करने जाओ, अज्ञान मिटता चला गया। आत्मा का आनंद करने वाले को विकार उत्पन्न ही नहीं होता। बीच में एक लाइन क्या बोली थी? क्या बोली थी? विकार को मिटाना बहुत कठिन है। तुम बोले ही गलत रहे, बोले ही गलत रहे। विकार को मिटाए कौन और मिटाना काय के लिए? और हम विकारों की चिंता नहीं करते। ग्रंथों में पढ़ के देखो, जिनवाणी में विकारों की चिंता नहीं कराई गई। आपको पता है दिया इतना सा होता है और इतने बड़े विश्व में अंधेरा होता है, तो अंधेरे को रोने नहीं बैठे, अपना दीप जला लिया, बस खत्म। हमें यहाँ पढ़ना तो यहाँ दीप जला लिया, बस कोई वस्तु उठानी तो दीपक लेके वहां चले गए। अंधकार को रोने नहीं बैठे। ऐसे ही विकारों को द्वेष नहीं करना। अरे पंडित जी देखो तो, देखो तो, एक बार झांक के देखो। पंडित जी पढ़ो, कितने संकलेश स्थान हैं। संकलेश स्थान कहाँ है पता है? आत्मा में संकलेश स्थान नहीं, आत्मा में गुणस्थान नहीं है, आत्मा में मार्ग स्थान नहीं। समय साजी की 50 से 55 नंबर तक की गाथा, 29 प्रकार के बोल आत्मा में नहीं है। अध्यात्म स्थान आत्मा में नहीं है उसका। क्या ये भी नास्ती से पढ़ाना पड़ा। समय साजी पूरा पॉजिटिव में पढ़ना हो तो 2 लाइनों में है, 2 लाइनों में तो क्या होता है, 4 लाइन कर देंगे, 6 कर देंगे। पूरा समय सार पढ़ाने की गारंटी। 1 लाइन में पढ़ना है, बोलो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ध्रुव ही सत है। ये उत्पाद व्यय ध्रुव को देखता रहे, ये समय सार पूरा हो गया। क्या बोल गई? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये सत है, ये इसको देखता रहे, बस हो गया पूरा समय सार। ये तो सरल कर दिया आपने। अरे सर हमने क्या कर दिया? अब समझाने के लिए बहुत है, ये बहुत सारे अज्ञानियों को समझाने के लिए है, पूरे विश्व के अज्ञान को हरने के लिए समय सार दिए। पुण्य पाप का अंधेरा हरने के लिए इतना ही है। उत्पाद व्यय में पुण्य पाप है, इसकी चिंता मत कर। ध्रुव पुण्य पाप से पार है, बस पूरा पुण्य पाप अधिकार हो गया। और बोलो बंध उत्पाद व्यय में होता है, ध्रुव अबंध है, बस हो गया, हो गया। जो इतने में मस्त है उसका मोक्ष कंपलसरी, गारंटीड। आश्रम बंध संबर निद्रा मोक्ष, बोलो जीव जी बोलो। उत्पाद व्यय ध्रुव के बाहर यदि समय साजी में कुछ लिखा हो तो बोलो, बोलो। मोक्ष अधिकार में शुरुआत ही यहाँ से हुआ है। जो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग की चिंता करता है वो बंध से नहीं छूटता। पहली बात है। हाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं? चिंता करने के लिए नहीं पढ़ना, ये कहना है।
पढ़ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, संकलित स्थान आदि जो है विशुद्धि सा सब पढ़ना, लेकिन संकलित करके उसकी चिंता करने के लिए नहीं पढ़ना, उसकी चिंता मिटाने के लिए करना। पढ़ना करना नहीं हो, काय के लिए? चिंता मिटाने के लिए। चिंता करने से द्वेष का उत्पाद होता है। फिर से बोलो, समझ में तो आ रहा? कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन तो नहीं लग रहा? देखो दृष्टांत देता हूं। मम्मी बच्चे की बुराई दूर करना चाहती है तो बच्चे को मम्मी अच्छी नहीं लगती है। क्या बोला मैंने? मम्मी बच्चे की बुराई दूर करना चाहती, तो वो क्या सोचती? जैसे कपड़े को अपन कूट कूट के दूर करती है ना, निर्मलता, तो ऐसे बच्चे को रोज बिठाती है और रोज कहती है ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे क्रोध नहीं करना, ऐसे आंख नहीं फाड़ना, ऐसे हंसना नहीं, दांत नहीं दिखाना। देखा हो घरों में ये बच्चों को मुस्कुराना मुश्किल है। सास बहू में एक झगड़ा यही है, सास थोड़ी सीरियस होती है क्योंकि हंस चुकी पूरी। अब बहू तो भाई 20-25 साल की है, वो तो चंचल होती है, हंसना भी चाहती है सब, बस दांत काट दी, दांत निकालने लगी सब। सब तरह के लोग हैं दुनिया में। बच्चे की बुराइयां दूर नहीं करो, अच्छा करते चले आओ, बुराइयां आएंगी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, पॉजिटिव कर। अब बच्चे के सामने अच्छी भाषा बोलो, बच्चा अच्छा सीख जाए। और हम बच्चे से कहते हैं चिल्ला के नहीं बोलना। लेकिन वो खुद ही देख रहे कि मम्मी बात बात पे पापा को चिल्ला देती है, दादी को चिल्ला देती है, दादा को चिल्ला देती है, और मम्मी क्या बोल रही? चिल्ला के समझा रही। क्या? कभी चिल्ला के नहीं बोलना, कूल बनो, कूल। दोष मिटाने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि दोष उत्पन्न नहीं होना ये मोक्ष मार्ग है। वीतरागता का उत्पन्न होना मोक्ष मार्ग है। वीतरागता का उत्पाद होता है, वो मोह के व्यय का नाम नहीं है। आनंद के उत्पाद का नाम जी समझ में आया क्या? बहुत अच्छी धाराएं हैं। हाँ, मोह के व्यय के लिए नहीं है, राग के व्यय के लिए नहीं है, विकार के व्यय के लिए। आप विकार का व्यय करने गए हो, परेशान हो जाओगे। आप तो अपनी मच्छरदानी लगाओ, सो जाओ, कमरे में से मच्छर निकालोगे तो रात भर एक्सरसाइज करोगे। एक मच्छर निकालने जाओगे और विंडो खोलोगे, दूसरे आ जाएंगे। विकार को मिटाना कितना सरल हो गया। फिर से कहता हूं, आपको पता नहीं आज के प्रवचन का मर्म समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी पढ़ के आए, बनावट, दिखावट, सजावट से बचो। मर्म पे दृष्टि दो, ये है वो मर्म, मर्म पर दृष्टि दो। क्या है ये मर्म? विकार को मिटाने जाओगे, हटाने जाओगे तो पजल हो जाओगे। आप एक काम कर सकते हो, ऐसे बैठ जाओ, सुनना सभी लोग, मैं जानता हूँ बहुत सारी मिसिंग हो सकती किसी की। ऐसे बैठ करके लोग देखने लगते हैं, देखो ज्ञान में कौन कौन सा गे झलक रहा है। अभी तक झलक रहा है, अरे मर गए, हे भगवान, हे भगवान। अब ये गलती हो गई तो एक एक विकार को मिटाने थोड़ी जाएगा। तो फिर क्या करें? फिर से सुनो, फिर से आनंद करो। आनंद स्वरूप हम, परिपूर्ण स्वरूप हम, अकृत्रिम स्वरूप हम। सब विकल्प आए तो विकल्प के काल में भी अकृत्रिम हूँ, विकल्प के आने से मलिन नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले कहा था आंख से अब देखूंगा, इसलिए नहीं देखने लगी वो। अच्छा तो नहीं देखूंगा तो भी देख, ऐसे विकार है तो भी मैं परिपूर्ण हूं, और विकार नहीं है तो भी परिपूर्ण हूं। अब देखो मजे से, पंडित जी अभी भी हमको 4 संज्ञा जानने में आती है, मजा बहुत आता है, मजा बहुत आता है। इसका नाम सामायिक। और नहीं तो पंडित जी अभी तक हमको खोटे भाव आते, अभी तक मैंने यथाख्यात हो गया आपको। अभी तक का क्या मतलब है? अभी तक का ऐसा कहीं दर्पण देखा जिसमें कोई गे ना झलके? दर्पण में, मिरर में कुछ ना झलके, ऐसा हो सकता है? तो ऐसा क्यों बोलते हैं अभी तक झलक रहा है? अरे झलकने देने। सुनोगे फिर से, विकारों से, विकारों का भय करने वाला निगोज जाता है, और विकारों के काल में अभय अनुभव करने वाला मोक्ष जाता है। क्या बोला?
विकारों से भय खाने वाले विकारों से, मैं विकारों को नहीं जानना चाहता, ऐसी विधि बताओ मैं विकारों को नहीं जानूं, मैं विकारों को नहीं जानूं। तो निगोज चला गया, निगोज में तुझे खबर नहीं पड़ेगी, दुख तो बहुत होगा लेकिन खबर नहीं पड़ेगी। विकारों के काल में अभय, क्यों? याद रखना बिल्कुल, तेरे कहने से आंख देखती नहीं और तेरे रोकने से रोकती नहीं। ऐसे अनंत गुणों का परिणमन तेरे करने से नहीं हो रहा है, और तेरे परिणमन हो रहा है तब भी हो रहा है, रोकने से रुकता नहीं और करने से। फिर से सुनो, कर्ता कर्म का केवल कथन व्यवहार है। तीन लोग तीन काल में कर्ता कर्म का स्थान नहीं है। विकार की बिल्कुल चिंता नहीं करना। पंडित यदि हमने दीक्षा ले ली और फिर आ गए तो तुम खुद ही तो बोले फिर आ गए तो, गए तो, अरे आ गए ने, तू आ पे वजन देता है, हम गए तो पे वजन देते हैं। क्या बोल रहे हैं पंडित? आ गए तो आ गए तो गए, उत्पाद में है, क्या चिंता? बिल्कुल चिंता नहीं करना। एक आपने पढ़ा है सब, गुणस्थान इसलिए पढ़ती है ये जो करना नहीं हो। देखो अमुक अमुक परिणाम आ जाता है, गिरती फटाक से चढ़ के यथाख्यात कर लेती, पहले में भी आ जाती है 11वें से गिर के और चढ़ के फिर चली जाती। तो गिरना देखता है, हम चढ़ना देख रहे। गिर करके कहाँ तक चला जाता है? कहीं तक जाता हुआ, लेकिन चढ़ता है ना वो। बोलो, मम्मी बच्चे को बोलती है, प्यारा बच्चा है, कोमल बच्चा है, सुंदर बच्चा है, अपना बच्चा। तो मम्मी कहती बेटी साइकिल नहीं चलाना, आप गिर पड़ेंगी, आपके घुटने में लग जाएगी बेटे, मुझे बहुत दुख होगा, तुम साइकिल कभी मत चलाना बेटा, बिना गिरे कोई साइकिल नहीं सीखता, इसलिए तुम प्लीज प्रतिज्ञा करो साइकिल। तो कितने बच्चे मानेंगे मम्मी की इस बात को? क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि मम्मी को गिरना दिख रहा है और बच्चे को लग रहा है कि मम्मी ये तो कंपलसरी है कि गिर के लगती है, लेकिन उठते हैं हम। फिर पापा की तरह मोटरसाइकिल कब चलाऊंगा, गाड़ी कब चलाऊंगा भाई, तुमने तो कह दिया गिरोगे गिरोगे। मुझे कितना गजब है, बच्चा परिचय सहने तैयार है लेकिन साइकिल छोड़ने तैयार नहीं। परिचय समझ गई? गिरेगा भी, चोट भी लगेगी, घाव भी होगा, 2-5 दिन जलन भी होगी, पीड़ा भी हो सकती है, हड्डी भी टूट सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ बोलो, परिचय सह सकता है लेकिन साइकिल का त्याग कर सकता ऐसे में आत्मा का त्याग नहीं कर सकता हूँ, परिचय कर सकता हूँ, परिचय को जीत सकता हूँ। विकार की चिंता हम नहीं करते। विकार, हाँ फिर से बोलो, तुम्हें गिरने का लगता है, मुझे उठने का लगता है। यदि मम्मी कहती ना बच्चे से और जरा लग जाती तो खूब जोर से रोता है। आपने देखा साइकिल से गिरने के बाद कभी नहीं रोता, क्यों? उसे पता है अभी यार मम्मी सुन लेगी, और मम्मी सुनते से कहेगी आज के बाद मम्मी वो साइकिल टकरा गई किसी से, एक्सीडेंट हो गया, मम्मी तो वो बताता ही नहीं है, ढांक ढूक के घर पहुंचेगा। खेलने में भी लग जाती है ना, क्रिकेट वगैरह में कहीं, मम्मी को नहीं बताता कि बॉल यहाँ लग गई कि यहाँ लग गई कि आज कुछ हो गया। वो तो मम्मी बाद में पूछती क्यों रात को नींद में तू ऐसे कर क्यों रहा था? वो दर्द था। कहे कहे का दर्द था, तूने बताया नहीं? नहीं कुछ नहीं, तुम जा, तुम नहीं सह पाओगी। वो मैं बॉल खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, कुछ खेल, और उसको उसकी तकलीफ। आगे समझ में आई बात? तुम्हें गिरना दिखता है, हमें करणानियों से गिरना नहीं देखा, हमने चढ़ना देखा। हमने संकलेश स्थान नहीं देखे, हमने संकलेश स्थान की विजय देखी। पढ़ने का स्टाइल है बस, और कुछ नहीं। पूरा विश्व, हाँ बोलो फिर से, अकृत्रिम है, एक भी पर्याय में कृत्रिमता नहीं है। कृत्रिमता का नाम संसार, अकृत्रिम का नाम मोक्ष। क्या बोल गए? कृत्रिमता का नाम संसार। करो कितना कृत्रिम करोगे आप, कृत्रिम करो। आपने कभी देखा है आप रोज पूजा नहीं कर पाते? पंडित जी कैसे झूठ बोल रहे हो, हम तो रोज धोती दुपट्टा पहन के पूजा करते हैं। देखो, धोती दुपट्टा पहनना कृत्रिमता है और पूजा अकृत्रिम है, समझो इसका अंतर। करा तो हो ही नहीं सबने, लेकिन आपको गारंटी है कि आपको पूजा पाठ करना अच्छा लग रहा है, मन से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जरूरी है। अब क्या करें, नियम लिया है तो कुछ दिन तक तो अच्छा लगता है,
और इसके बाद चलो भाई आज अष्टमी है, चलो 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 भाई चलो, अब करते। कोई नहीं करने आया तो खूब संकलेश किया, कोई नहीं आया, एक अकेला मैं हूं 2 घंटे से। इतने सारे भगवान, हर परिवार ने अपने भगवान रख दिए, आते नहीं हैं। प्रक्षाल करें हम, भगवान इनके। नहीं होता ऐसा क्लेश। जिस समय भगवान विराजमान करते तो हर आदमी लगता है क्या 1500 लग रहे, 2000 लग रहे, 10,000 लग रहे, एक हमारे भी रख दो नहीं, आओ। नियम, इसके नियम हैं। जो जिस घर से प्रतिमा विराजमान करता है उसके पूरे परिवार को, जब तक उसके वंश रहता है उसके घर में, उसे उस प्रतिमा की पूजा प्रक्षाल का नियम है। पैसा से नहीं है, सेठ जी ने रखवा दिया चलते बने। अरे अभी बहुत गंदी नीति हो गई, वो दिल्ली वाले ने विराजमान कर दी, वो तो चला गया। दिल्ली वाले का लेना ही नहीं है, हमें हिंदुस्तान का नहीं लेना, अपने में से किसी की प्रतिमा होनी चाहिए, ताकि अपने बच्चों को रहे हमारी प्रतिमा। हमारे भगवान की, हमारे पिताजी ने बेदी बनवाई, हमारे पिताजी ने कमल विराजमान किया था, उसे लगे ये हमारे परिवार का है महामंडल, तो उसको स्वच्छ करेगा वो। नियम समझ ना, बता देना भविष्य में कभी परदेश की प्रतिमा नहीं लेना। जो स्थानीय रहते हैं उनकी प्रतिमा लो, पैसे से कोई मतलब नहीं। पैसे में दिक्कत तो है, वो 1 करोड़ दे रहा है, वो 50 लाख दे रहा है, वो 25 लाख दे रहा है, सब खुश होते, प्रतिमा वहां से आ रही है। कलंक है, करोड़ों का मकान बना सकते हो आप, और एक भगवान विराजमान नहीं कर सकते 50 मेंबर मिलके, 50 परिवार। कभी नहीं लेना जिंदगी में, परदेशियों से प्रतिमा नहीं लेना। नहीं हो ताकत तो अपनी 5-5 रुपये मिला के छोटी सी एक प्रतिमा विराजमान कर लो, अपने भगवान। आई बात समझ आए? चलो वापस आ जाओ। तो वीतराग का उत्पाद का नाम है, व्यय का नाम नहीं है। ये शब्द लगा लेना। कभी विकारों को देखकर उन्हें मिटाने के पीछे मत दौड़ो। क्या कह रहे? दृष्टांत दे रहा हूं, दृष्टांत दे देता हूं, सरल दृष्टांत। अपने 8 साल के बच्चे ने हाथ में रखा हुआ हीरा गटर में फेंक दिया, समझ गए? गटर फेंक दिया और बच्चा भाग गया डर के मारे। तो आनंद करने के लिए, आनंद करना है या नहीं आपको, तो बच्चे को पीटना पड़ेगा आनंद करने के लिए। तो हम बच्चे के पीछे पीछे भागेंगे, ताकि बच्चे ने गलती की है और उसकी दंड मिलना चाहिए, ताकि आगे से गलती ना करे बच्चा। क्या करोगे बोलो? अरे बोलो। बच्चा गटर में 1 करोड़ का हीरा फेंक के चला गया, अपन ने देख लिया, तो बच्चे की कितनी बड़ी गलती है, भयंकर। 1 करोड़ का हीरा फेंका है, इस गलती को भविष्य में रिपीट ना हो, इसलिए आज इसका व्यय करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे बोलो? बच्चे के पीछे पीछे दौड़ेंगे, मारेंगे, ठोकेंगे, क्या करेंगे? तुझे यदि आनंद का उत्पाद करना हो तो बच्चे के पीछे मत भाग। बच्चा तो नादान है, उसकी गलती मिटाने से नहीं मिटेगी। तुझे आनंद करना हो तो बच्चा तो समझ ही जाएगा कि आई मैं गलत था, ऐसे नहीं करना, तो ये उठा लो। ऐसे ही अपने भगवान आत्मा को देखने से समस्त विकार का व्यय होता है। व्यय का पीछा नहीं करना, 5 इंद्रियों का पीछा नहीं करना, 9 कर्म का पीछा नहीं करना, द्रव्य कर्म का पीछा नहीं करना, नहीं करना। अब आत्मा कहाँ है? हीरा तो वहां था, आत्मा कहाँ है? ये मैं हूँ। कैसा हूँ कि भगवान स्वरूप हूँ, कैसा हूँ कि गायक हूँ, कैसा हूँ कि अकृत्रिम हूँ, कैसा हूँ कि परम निर्दोष स्वरूप हूँ, त्रिकाल निर्दोष स्वरूप हम पढ़े तो होंगे सूत्र। तो अब कैसा निर्दोष स्वरूप है बताओ? अब इसीलिए फिर कहता हूं, बच्चा गटर में फेंक के चला गया, हम बच्चा का पीछा नहीं करते, 9 कर्म का पीछा नहीं करेंगे, 8 कर्म का पीछा नहीं करेंगे, और हम भाव कर्म का पीछा नहीं करेंगे। इसमें लिखा है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से भिन्न आत्मा का अनुभव करने पर ज्ञानी होता है ना? 19, 20, 21 क्या लिखा है? यह जीव ज्ञानी कब होता है? ज्ञानी के लिए क्या शब्द डालते हैं? प्रतिबुद्धि। प्रतिबुद्ध कब होता है? प्रतिबुद्ध तो ज्ञानी कब होता है? तो उन्होंने लिखा द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म से भिन्न अनुभव करने वाला प्रतिबुद्ध होता है। और द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म को समझने में चला गया, उसे हटाने चला गया, तो अप्रतिबुद्ध रह जाता है।
कितना साल का हो गया, बोले कितना साल का हो गया। सदगुरु कहें सहज का धंधा, बराबर है, ठीक है, छोड़ो, हो गया, टाइम हो गया, नहीं लोगों को जाना होगा, अपन लेट कर दी थी। ओम नमः